Good morning. Good morning everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel English by Gauri Ma'am. So जल्दी से आइए और सेशन को ज्वाइन करिए। भाई फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लो। ये जो सेशन चल रहा है बड़ा मजेदार चल रहा है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इससे बहुत रिलेट कर पा रहे हैं और काफी बच्चे जो है इंग्लिश सीख पा रहे हैं क्योंकि भाई आप लोगों की डिमांड थी मैम इंस्टाग्राम पे छोटे वीडियो से काम नहीं चल पा रहा है। मैम प्लीज पूरा एक सेशन लेकर के आइए ताकि जो हमारे अंदर का डर है हमारे को जो इंग्लिश नहीं आती है वो आ जाए, है ना। तो इसका आज क्लास डे 3 है। आइए सेशन में जानते हैं आज के सेशन में हम क्या नया पढ़ने वाले। तो फटाफट से चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लो ये काम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने कुछ कॉमन सेंटेंसेस पढ़े थे जिन्हें हम डेली अपनी भाषा में या डेली रूटीन में क्या क्या बोलते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले आगे क्लास में चलने से पहले क्लासेस की पीडीएफ के लिए और क्लासेस की लिंक के लिए आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और इंग्लिश फ्रेज का एक सीरीज मैं लेकर के आई हूँ, इंग्लिश फ्रेज जो कि हम डेली अपने घरों में बोलते हैं, डेली भाषा में बोल सकते हैं। ऐसे कुछ इंग्लिश फ्रेज हम आपको इंस्टाग्राम पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां जाके इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना भाई, फॉलो करना बहुत जरूरी है। और आओ देखते हैं, अब हर बच्चा बोलेगा इंग्लिश, लेकिन कैसे बोलेगा इंग्लिश वो बोलेगा इस क्लास से। क्लास थर्ड आज आपका है और आज हम फिर सीखेंगे कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो हम अपने घरों में बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसकी इंग्लिश नहीं पता होती, है ना। मम्मी रोटी दे दो, भूख लगी है, क्या होगी इंग्लिश बताओ। क्या होगी इंग्लिश। मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है, बताइए क्या होगी इंग्लिश। खाना दे दीजिए। पापा ऑफिस जा रहे हैं, इंग्लिश क्या होगी। तो आओ कुछ ऐसे ही कॉमन सेंटेंसेस जानते हैं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, विजिबिलिटी है ना। चलो, ये कोई फिल्म की कहानी से कम नहीं। हम कहते हैं ना यार यू आर सो ड्रामेटिक, तुम बहुत ड्रामा करते हो, बिल्कुल पिक्चर की तरह काम कर, मतलब पिक्चर की तरह करते हो। या हम किसी की स्टोरी सुनते हैं ना तो हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एक जनरल सेंटेंसेस है ना। हम कई बार लोगों से बोलते हैं डोंट एक्ट लाइक अ फिल्म, बिल्कुल पिक्चर की तरह बिहेव मत करो, है ना। दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज अ रियल लाइफ। ये पिक्चर नहीं है, ये एक आम जिंदगी है, बोलते हैं। वेरी कॉमन सेंटेंस। ये कोई फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यह जो वर्ड है ये आपका लिविंग बीइंग के साथ भी यूज होता है और नॉन लिविंग के साथ भी आप इसको यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। हम इसको लिविंग बीइंग के साथ भी यूज करते हैं और नॉन लिविंग के साथ भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक पिक्चर की बात कर रहे हैं विच इज नॉन लिविंग, दैट्स वाई हम ये को इट से प्रमोट करेंगे। बट अगर हम कभी भी लिविंग बीइंग के लिए यूज करेंगे तो उस केस में यह की इंग्लिश दिस होगी। उस केस में यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आगे देखो, यह कोई, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, यह कोई फिल्म की कहानी से कम नहीं है। देखो आपने क्या बोला, कम नहीं है। ठीक, कम नहीं का मतलब होता है नो लेस देन, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं।
और जब कभी भी हम कहीं पर भी कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, आप सीधा सा एक चीज समझो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कम नहीं का मतलब कर रहे हो आप कंपेयर, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं आप, एक चीज की दूसरी चीज से तुलना कर रहे हैं आप, तो तुलना की कंडीशन पे आप नो लेस देन यूज करेंगे, कम नहीं के लिए। अब ये मत कर देना घर में चीनी कम है, शुगर नो लेस देन, ये नहीं होता। आप वहां पे एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, घर में चीनी नहीं है, घर में आटा कम है, घर में दाल कम है, ये आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं वहां पे। यहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने सामने वाले की कोई बात सुनी, उस बात पर आपने रिप्लाई किया कि यह फिल्म की कहानी से कम नहीं, दैट यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, किसी चीज को आप फिल्म की कहानी से कंपेयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे कम नहीं के लिए आप नो लेस देन यूज करेंगे। क्या? जैसे मैं अगर बोलूं ये लड़का राम से कम नहीं है, दिस बॉय इज नो लेस देन राम, दिस बॉय इज नो लेस देन राम। क्लियर? आगे देखो, फिल्म स्टोरी, कहानी को आप क्या कहते हो, स्टोरी ऑब्वियसली, तो इट इज नो लेस देन अ फिल्म स्टोरी। चलो, हम फिर एक होना चाहते हैं, आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, अब आप क्या चाहते हो कि हम फिर से रियूनिट हो जाएं, फिर से हमारे में एकता आ जाए, हम एक हो जाएं। तो एक होने को कहा जाता है, मतलब जब बॉन्ड बनने की बात होगी, वैसे तो एक की इंग्लिश वन होती है, लेकिन जब कभी भी बॉन्ड बनने की बात होगी, किसी से दोबारा अटैच होने की बात होगी, तो आप रीयूनिट यूज करेंगे। हम्म, हम का मतलब होता है वी, हम का मतलब होता है वी विच इज सब्जेक्टिव केस, ठीक है। होना चाहते हैं, होना का मतलब होता है वांट, चाहने को भी आप वांट कह सकते हो। अच्छा, एक मैंने चाहत का वर्ड बताया था आपको, लाइक, जैसे मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको चाहती हूँ, आई लाइक यू, ठीक है, वो लाइक का मतलब अलग था, प्रेम से रिलेटेड था, बट यहाँ पे ऐसा है कि आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, दोनों चाहने में अंतर है। मैंने अगर आपसे बोला कि मैं आपको चाहती हूं, उस केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो चाहना है ना वो लव अफेक्शन वाला चाहना है, उस केस में चाहने की इंग्लिश हो जाएगी लाइक। बट यहाँ पे आप एक डिमांड रख रहे हैं, आप ऐसा चाहते हैं, तो डिमांड की कंडीशन पे आप वांट लिखेंगे, डिमांड की कंडीशन, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहती हूँ। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? चलो, हम पहले समझ नहीं पाए, अब देखो समझने को हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले को हम क्या बोलते हैं, बिफोर, बाद में को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर, हमको क्या बोलते हैं, वी, नहीं का मतलब होता है नेगेटिव, नॉट भी यूज कर सकते हो आप, फेल्ड भी यूज कर सकते हो, फेल्ड भी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब आप उस चीज में आप उस चीज में सक्षम, एग्जैक्ट वर्ड हम कहेंगे नहीं हो पाएगा, फेल्ड का मतलब हो गया कि हम सफल नहीं हो पाए, हम बार बार सक्षम कह रहे थे, सफल नहीं हो पाए, ठीक है, वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड, वी फेल्ड टू गेट द पॉइंट, ये भी आप कह सकते हो। यू, हम पहले समझ नहीं पाए, वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड बिफोर, हम नहीं समझ पाए पहले। ये सब आसान नहीं होने वाला है। देखो, आसान का मतलब होता है इजी, आसान का मतलब होता है इजी, नहीं होने वाला है गुड टू बी, देखो होने वाला के लिए आप यूज करते हो टू बी, होने वाला के लिए हम यूज करते हैं बी, और नहीं की इंग्लिश होती है नॉट,
सब का मतलब हो गया इट्स, हाँ सब मतलब ऑल, ये है इट्स नॉट टू बी इजी, इट्स नॉट गुड टू बी इजी, आसान, सब अच्छा नहीं होने वाला ना, तो गुड टू बी इजी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट इज नॉट टू बी इजी, इट इज नॉट टू बी इजी, आप गुड भी हटा सकते हो, गुड एक एग्जेक्टिव की तरह यूज किया है आपने, आप हटा सकते हो आसानी से, ठीक है, समझ में आया भाई? देखो अगर समझ में आता जा रहा है ना तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, कंजूसी मत करो, अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, लाइक और शेयर करो, मैम इतनी मेहनत से पढ़ा रही है यार, आज पता है हम आपको एक बात बताएं, हम आज पूरी रात सो भी नहीं पाए, आज हम मतलब लगे हुए थे आपका मटेरियल करने में, मतलब पीपीटीज को क्रिएट करने में कि क्या ऐसा पढ़ाएं, ऐसा क्या पढ़ाएं जो आपको हेल्प, क्योंकि मुझे तो बिगनर्स को भी देखना है, मुझे तो मीडियम स्टैंडर्ड वालों को भी, तरीके के बच्चों को देखना, मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं सिर्फ बिगनर के लिए क्लास चला रही हूँ या सिर्फ हाई मीडियम के लिए चला रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा इस क्लास का मोटिव है कि हर बच्चा अंग्रेजी चाहिए, हर बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, हर बच्चे के मन के अंदर का डर भागना चाहिए, तो उस मोटिव को लेकर के ये क्लास स्टार्ट करी, पर्टिकुलर एक किसी बच्चे को लेकर के नहीं स्टार्ट करी गई, ये सबके लिए क्लास है, वो सारे बच्चे जिनका इंग्लिश में हाथ तंग है, जिनको वर्ड्स आते हैं लेकिन वो सेंटेंस फॉर्मेशन करना नहीं जानते, तो शब्द कम आते हैं, जिनको नए नए वर्ड्स नहीं आते हैं, हर एक बच्चे की क्लास, तो इवन आप समझ लो पूरा रात नहीं सो पाए, बहुत 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 तबीयत भी डाउन है, प्लस मटेरियल में भी था, क्योंकि हम अच्छे से अच्छी चीजें आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, दैट्स इट, तो इसलिए प्लीज मेहनत को आप देखिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलो, कभी कभी चुप रहना ठीक होता है, हम कहते हैं ना कि यार ज्यादा किसी के संग कन्वर्सेशन में मत पड़ो, सामने वाला अगर आपकी बातों को नहीं, कीप क्वाइट, बोलते हैं ना, जस्ट कीप क्वाइट, कभी कभी चुप रहना ठीक है, कभी कभी की इंग्लिश होती है समटाइम्स, समटाइम्स, चुप रहने का मतलब होता है साइलेंस, कहते हैं ना प्लीज मेंटेन साइलेंस, बोलते हैं ना प्लीज मेंटेन द साइलेंस, बोला जाता है प्लीज मेंटेन द साइलेंस, शांति बनाए रखें, ठीक होता है या ठीक है का मतलब होता है बेटर, बेटर मतलब ठीक, बेटर कौन सी फॉर्म है, कितने स्टूडेंट जानते हैं बेटर कौन सी फॉर्म है? गुड आपकी गुड फॉर्म है, कंपैरिजन के लिए फॉर्म है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, और बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक चीज मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये पता चला इसको कंपैरिजन से जोड़ने लगो, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी कि पॉजिटिव एक गुड डिग्री, गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, बट इस सेंटेंस में कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट है, कभी कभी चुप रहना ठीक होता है, ठीक है, और रहने को बोलते हैं रिमेन, रहना घर में रहने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, रिमेन, तो समटाइम्स इट्स बेटर टू रिमेन साइलेंस, बनाए रखना, साइलेंस को बनाए रखना, ठीक है, उसको बोला जाता है। आगे, हमारी किस्मत में मिलना लिखा है, हमारी किस्मत में मिलना लिखा है, हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, हमारी, हम भी, किस्मत, डेस्टिनी, मिलना लिखा था टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, लिखा था, तो क्या हो जाएगा? वी आर, वी के साथ हमेशा आर लगता है, क्योंकि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है,
चलो, ऐसा कब तक चलेगा? तुम लोग क्लास को लाइक और शेयर कब तक नहीं करोगे? बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग क्लासेस को लाइक कब करेंगे, कब शेयर करेंगे, कब तक चलेगा ऐसा? तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक के लिए होती है इंग्लिश हाउ लॉन्ग। इसका मतलब होता है हाउ लॉन्ग। अच्छा, मैंने छोटे छोटे वर्ड्स पर आपके कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कब तक, हाउ लॉन्ग, है ना, कितनी देर, अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन, ऐसे करके मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए हैं। शॉर्ट्स भी देखा करो, इंग्लिश में हेल्प करेगा और खास तौर से लर्निंग फेज पे तो बिल्कुल हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अच्छा, चलेगा से क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में बात हो रही है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा मतलब फ्यूचर कब तक चलता जाएगा ये? तो विल इट गो ऑन, ऑन का मतलब होता है चलते जाना। ये सिर्फ देखने में ही अच्छा है, देखने में ही अच्छा है। अच्छा की इंग्लिश क्या हो गई? गुड। ठीक है, देखने का यहां पर क्या हो गया? लुक। लुक मतलब देखना। जब कभी भी आप किसी चीज को देखने के लिए बोलेंगे तो लुक बोलेंगे, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। जब आप देखना, ऐसे देखने की बात करेंगे तो आप लुक का यूज करेंगे। ठीक है, यह सिर्फ देखने में ही अच्छा है, दिस इज गुड ओनली। सिर्फ का मतलब होता है ओनली, सिर्फ का मतलब होता है ओनली। चलो आगे देखो, क्या तुमने कभी सोचा, क्या सोचा है ना, इसका स्पोकन इंग्लिश क्या बनेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करिए फटाफट से और बताइए क्या होगा इसका इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश क्या होगी इसकी। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज योर होमवर्क। ओके, एसबीआई क्लर्क मेंस की, ये भी प्रिंट गड़बड़ है, इट्स क्लर्क। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आज पढ़ाएंगे हम, जिसमें आपके कई तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। ये क्लास रात में आपकी 8 बजे आती है, तो प्लीज स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये। ठीक है, देखो मेंस की डेट कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन है हमारी 25 से 26 फरवरी के बीच में आपका पेपर होना चाहिए, और डेट आने के बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसलिए बिल्कुल प्री निकल चुका है, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, मेंस निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस होमवर्क का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे शाम को क्लास में, रात को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।